देखिए एनसीपी बिहार के कार्यालय को जो है वो खाली कराया गया है। शरद पवार गुट का ये पार्टी था। ये जो बिहार की वर्तमान सरकार है और केंद्र की सरकार है, ये तानाशाह सरकार है और उसी तानाशाही का नतीजा है कि आज बिहार सरकार के द्वारा और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा इस दफ्तर को बलपूर्वक खाली कराया जा रहा है। वो राष्ट्रीय पार्टी अब रही नहीं और ये अब क्षेत्रीय पार्टी हो गई और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बिहार में इनको कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। इस वजह से भ्रमण प्रमंडल का ये आवास है जो जहाँ इनका कार्यालय चलता है और उधर से इन लोगों को लगातार पिछले 4-5 महीने से ये नोटिस किया जा रहा था कि आप लोग इस भवन को खाली कर दें। 9 बजे कॉल प्राप्त हुआ कार्यालय से कि जी पुलिस बल आई है और इसको खाली करा रही है, लेकिन उससे पहले कल की बात है जब मुझे जानकारी हुई थी और मेरे विश्वस्त सूत्रों ने बताया था कि सरकार इस तरह का षड्यंत्र रच रही है, आप इस संबंध में आगे बात करिए। लगातार 20 कॉल कलेक्टर को किया, लेकिन कलेक्टर के द्वारा कॉल को प्राप्त नहीं किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सरकार है ये कितनी बड़ी साजिश कर रही है कि आज ब्यूरोक्रेट्स फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। सामान निकाला गया है, निकालने के साथ पार्टी के कई आवश्यक दस्तावेज वो भी गायब हैं। ये सबसे बड़ा विषय है कि आखिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा गया। इकलौता राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम है, माइनॉरिटी से आता है और वो भी पूरे बिहार में जो सीमांचल है, जो पिछड़ा इलाका है, वहां से आता है। और यही एक बात है जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में है इसको हजम नहीं हो रही थी। कल रात में जिला प्रशासन के द्वारा मुझे दंडाधिकारी के रूप में यहाँ भेजा गया है और मैं इसको खाली कराना इन लोगों का काम है, भवन प्रमंडल का काम है। भवन प्रमंडल इसको खाली कराएगा। देखिए एनसीपी बिहार के कार्यालय को जो है वो खाली कराया गया है। शरद पवार गुट का ये पार्टी था। पहले से ये पार्टी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तौर पे चलता था, जिसका चुनाव निशान जो है वो घड़ी था। उसके बाद देखिए आज जो है खाली कराया जा रहा है। कोतवाली थाना के थाना प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे दिखा दीजिए, एक तरफ फ्रिज और देखिए सभी सामान को जो है बाहर निकाल दिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है बाहर सामान को रख दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का ये भी आरोप है कि मेरे फाइल्स जो है वो भी नहीं मिल रहे हैं। कई तरह के बातें कह जाती, लेकिन प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इनके 7 दिन का समय दिया गया था। 7 दिन पहले इन्हें नोटिस दी गई थी। नोटिस के बाद जो है ये खाली नहीं किए, तो बलपूर्वक जो है आज खाली करा दिया गया है। देखिए प्रशासन क्या कह रही है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पूरे वीडियो में। ये पहले राष्ट्रीय पार्टी की इनको वो क्या बोलते हैं आप लोग, जो अधिकार था वो राष्ट्रीय पार्टी अब रही नहीं और ये अब क्षेत्रीय पार्टी हो गई और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बिहार में इनको कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। इस वजह से भ्रमण प्रमंडल का ये आवास है जो जहाँ इनका कार्यालय चलता है और उधर से इन लोगों को लगातार पिछले 4-5 महीने से ये नोटिस किया जा रहा था कि आप लोग इस भवन को खाली कर दें। ये लोग और फिर लास्टली नोटिस इन लोगों को 2 तारीख को, जब 4 महीने में कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं करी, तो 2 तारीख को इनको रिसीव कराया गया। नोटिस चस्पा कर दिया गया दीवार पर, आपको मिल जाएगा बाउंड्री के बाहर में, और कि आप 7 दिन के अंदर में मकान को खाली कर दें। 2 तारीख को ये रिसीविंग है इधर का। कल रात में जिला प्रशासन के द्वारा मुझे दंडाधिकारी के रूप में यहाँ भेजा गया है और मैं इसको खाली कराना इन लोगों का काम है, भवन प्रमंडल का काम है। भवन प्रमंडल इसको खाली कराएगा और उसमें अगर कोई व्यवधान होता है तो हम उसके दंडाधिकारी के रूप में हम यहाँ हैं, विभाग के आदेश पर हैं। वो जिला प्रशासन का आदेश होता है, आप लोगों को भी मालूम होगा, उसके आदेश पर हम हैं और वो आज का दिन निर्धारित किया गया था। इसकी सूचना इनको भी दी जा चुकी है। अब ये क्या इशू है इनका, ये तो ये जाने और भवन प्रमंडल के लोग जाने। कोई इशू है नहीं, खाली तो करीब ऑलमोस्ट हो गया है। ताला बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, ताला बंद हो जाएगा। इनका इधर सीएम सर नकार रहे हैं कि आप लोगों ने कोई आदेश नहीं आया था। अचानक डीएम आप साहब बात नहीं करना चाहते हैं। रिसीव है ना, रिसीव है। डीएम साहब बात नहीं करना चाह रहे हैं। डीएम साहब नहीं बात करना चाह रहे हैं। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। डीएम आप लोग भी समझ रहे हैं कि वो बड़ी चीज है, हम लोग उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि डीएम बात नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना आदेश आया है, चाहिए। आदेश है नहीं तो ऐसे कोई ड्यूटी पर आ जाएगा। आप लोग सरकारी तथ्य को बढ़िया समझ रहे हैं। पूरी आदेश है हमारे पास में। ये चूंकि पब्लिकली ये चीज है नहीं, ये वेद प्रकाश गुप्ता के नाम से आदेश है और इस आदेश के अनुपालन में ही हम आए हुए हैं। ये बताइए, एनसीपी कार्यालय को खाली करने
क्या कहना? देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों को मैं ये जानकारी दे दूं, ये जो बिहार की वर्तमान सरकार है और केंद्र की सरकार है, ये तानाशाह सरकार है और उसी तानाशाही का नतीजा है कि आज बिहार सरकार के द्वारा और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा इस दफ्तर को बलपूर्वक खाली कराया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या राज है वो भी आपको मैं खुलासा कर देता हूँ। पूरे बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें से इकलौता राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम है, माइनॉरिटी से आता है और वो भी पूरे बिहार में जो सीमांचल है, जो पिछड़ा इलाका है, वहां से आता है। और यही एक बात है जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में है, इसको हजम नहीं हो रही थी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का जो राजनीतिक रूप से प्रभाव सीमांचल के क्षेत्रों में बढ़ रहा था, जिसको लेकर के सरकार ने ये एक रैंडम प्रोग्राम बना करके इस दफ्तर को खाली कराने का षड्यंत्र रचा, जिसका नतीजा है कि आज जो मजिस्ट्रेट आए हैं, उस मजिस्ट्रेट से जब मैंने कहा कि आपको जो पत्र मिला है खाली कराने के लिए वो मुझे दीजिए, उसकी हार्ड कॉपी दीजिए, वो उसको देने में भी सक्षम नहीं है। पहले आदेश जारी हुआ था? ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। आज मुझे सुबह 9 बजे कॉल प्राप्त हुआ कार्यालय से कि जी पुलिस बल आई है और इसको खाली करा रही है। लेकिन उससे पहले कल की बात है, जब मुझे जानकारी हुई थी और मेरे विश्वस्त सूत्रों ने बताया था कि सरकार इस तरह का षड्यंत्र रच रही है, आप इस संबंध में आगे बात करिए। तो मैंने इस संबंध में पटना डीएम को कल बात किया था। वो 7:15 में मेरी बात हुई थी, 1 मिनट 1 सेकेंड, जिसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार आप अपने पुलिस बल के द्वारा अगर आप खाली कराना चाहते हैं, आप उसकी एग्जीक्यूशन को थोड़े दिनों के लिए रोक दीजिए। मैंने निवेदन भी किया था कि ताकि मुझे चीजों को समझने दीजिए कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मजबूरी है इस सरकार की जो इस दफ्तर को खाली कराना चाहती है। तो कलेक्टर के द्वारा, पटना कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि जो मजिस्ट्रेट जाएंगे उस मजिस्ट्रेट से आप बात कर लीजिएगा और आप जो चाहेंगे आपके अनुसार जो है वो आपको सुविधा प्रदान करेंगे। ऐसी हमारी बात हुई थी। लेकिन आप सुन लीजिए, वही मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। लेकिन जब सुबह 9 बजे मुझे फोन कॉल मेरे कार्यालय के अधीक्षक के द्वारा प्राप्त हुआ कि खाली ये लोग कर रहे हैं और बलपूर्वक खाली कर रहे हैं, तो मैंने कलेक्टर को फोन किया और लगातार 20 कॉल कलेक्टर को किया, लेकिन कलेक्टर के द्वारा फोन कॉल को प्राप्त नहीं किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सरकार है, ये कितनी बड़ी साजिश कर रही है कि आज ब्यूरोक्रेट फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, मैं आपको और बता देता हूं, अगले स्टेप के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अब जो मैं बता रहा था कि सीमांचल से आता हूं, मैं मुस्लिम हूं, तो उसको खाली कराया जा रहा है। सरकार इस प्रयास में थी कि मैं बिहार का जो गवर्नर है वो मुस्लिम है, इसको भेजने के बाद बिहार के मुसलमानों के प्रति लोगों के दिल में जो है जगह बनेगी इस सरकार के प्रति। लेकिन आज देख लीजिए, मुसलमान गवर्नर होने के बावजूद पहला मुस्लिम राहत कादरी का ही गला काटा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है। अब आप बताइए कि इस एनडीए सरकार के प्रति यहाँ के लोगों का क्या विश्वास बढ़ेगा। पुलिस यहाँ पर पहुंची है, तो अगला आप लोग पुलिस यहाँ पे नियमानुसार नहीं है। मैं पिछले 2 घंटे से हार्ड कॉपी को मांग रहा हूँ और मैं यहाँ बैठा हुआ भी हूँ, लेकिन पुलिस के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई हार्ड कॉपी अब तक मुझे सर्व नहीं किया गया है। सामान को भी निकाला गया है, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, और सामान निकाला गया है। निकालने के साथ पार्टी के कई आवश्यक दस्तावेज वो भी गायब हैं। ये सबसे बड़ा विषय है कि आखिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा गया। आगे की आप लोगों की क्या होगी? निश्चित रूप से हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और जो ये लोग बता रहे हैं कि वीडियोग्राफी भी होती है, अगर ऐसा कोई सरकार द्वारा कराई जाती है तो हम देखेंगे, हम मांगेंगे इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि जी वो वीडियोग्राफी लाइए जिनको आपने खाली किया। परिचय बताइए। मोहम्मद राहत कादरी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार।